वाराणसी से खबर आ रही है। बदमाशों ने पिता और पुत्र को यहां पर गोली मारकर उनके गहने उनसे लूट लिए। वाराणसी के भेलूपुर थाना इलाके में आपको बता दें ये घटना घटी है, जहां पर स्कूटी सवार पिता और पुत्र को गोली मारकर उनके जो गहने हैं, उनकी ज्वेलरी जो है वो लूट ली गई। मुंबई से ट्रेन से लौटे पिता को उनका बेटा स्कूटी से लेकर घर लौट रहा था, तभी कमच्छा पर अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और वहां से वो गहने उनके लूटकर फरार हो गए। फिलहाल घायल हालत में पिता और पुत्र वो अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाले दीपक सोनी मुंबई से गहने लेकर आए थे और बेटे आर्यन के साथ स्टेशन से वो घर जा रहे थे, तब ये घटना घटी। तो बनारस से ये खबर है, आपको बता दें वाराणसी में बदमाशों ने पिता और पुत्र को गोली मारकर उनसे गहने लूट लिए और जो शख्स हैं, जो पिता हैं, वो दरअसल मुंबई से ज्वेलरी शोरूम में वो काम करते थे। वो रेलवे स्टेशन से ज्वेलरी के साथ मुंबई से वो गहने लेकर आए थे और अपने बेटे के साथ स्टेशन से वो घर लौट रहे थे, तभी उन पर वाराणसी में जो इलाका है कमच्छा, वहाँ पर स्कूटी सवार जब पिता और पुत्र वहां से गुजर रहे थे, उन पर गोली मारी गई, उनसे गहने लूट लिए गए। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, जिस तरह से ये गोली मारी गई है, लग रहा है साफ तौर पर पहले ही सूचना थी कि जो दो लोग जा रहे हैं, पिता पुत्र की जोड़ी, उनके पास गहने हैं। बताएं इस खबर में, और दोनों की हालत कैसी है? देखिए, अभी दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन जो आपने कहा कि कोई ना कोई जानता था, वजह क्या थी कि जिस शख्स को गोली मारी गई है, वो शख्स करीब 25 साल से एक ज्वेलर के यहाँ काम करता था और अमूमन वो सोना चांदी लेने के लिए मुंबई जाता था, वहां से माल लेकर के यहाँ आता था बनारस और फिर अपने मालिक को वो सौंप देता था। यानी कि ये जो घटना रात में 3:30 बजे घटी है, इसमें निश्चित तौर पे चूंकि उसको चिन्हित करके लूट के लिए गोली मारी गई और लूट का जो सोना है वो लेकर के फरार हो गए। तो जिसने भी ये किया है, उसको ये जानकारी थी कि इस पूरी घटना में जो शख्स है वो मुंबई से इतने बजे लौटेगा, इस ट्रेन से लौटेगा, माल उसके पास होगा और बेटा रात में, चूंकि ठंड का दिन है, हल्के हल्के कुहासा पड़ रहा है, तो सन्नाटा रहता है थोड़ा सा, और उस वक्त जब बेटा रात को निकलेगा स्कूटी लेकर के, तो वो सबसे मुफीद समय होगा और इसी वजह से उस शख्स को जो है टारगेट किया गया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। दोनों को एडमिट कराया गया था ट्रॉमा सेंटर में, जहां फिलहाल खतरे से जो स्थिति है वो बाहर है। ये शख्स 25 सालों से ज्वेलर के यहाँ काम किया करता था, तो पुलिस को ये पूरा अंदेशा है कि कोई ना कोई ऐसा है जो ये पूरी जो क्रोनोलॉजी है मुंबई जाने की, वहां से सामान लेकर के आने की और कितने बजे पहुंचने की, ये जानता था और इसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया है। तो गुरुधाम कॉलोनी के रहने वाले जो सोनी और उनके बेटे हैं, इन दोनों को गोली मारी गई है, लेकिन फिलहाल गनीमत यह है कि इनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है और पुलिस ने टीम बिठाई है जो कि जांच करेगी, जी उस इलाके के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसको खंगालेगी और तलाश करने की कोशिश करेगी इस पूरी वारदात के पीछे कौन लोग शामिल थे। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। और अब